Hello students, today we will be solving operating costing for powerhouse operating costing। और जो क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन की जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उस लिंक को आपको क्लिक करना है, वो क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है। गिवन है द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू द ईयर 2019-20 एंड वी हैव टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट showing the cost of electricity generated per unit of kilowatt hour by Chambal thermal power station। यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल जो यूनिट है वो जनरेट हुआ है वो है 2 लाख किलोवाट आवर और इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन हमको यहाँ देखना है, ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रिपेयर और कॉस्ट शीट। जो आपने बीकॉम में कॉस्ट शीट बनाया है वही कॉस्ट शीट हमको यहाँ पे बनाना है। तो कॉस्ट शीट में सबसे पहला हमारा होता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम इंक्लूड करते हैं डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम यहाँ पे देखेंगे पावर जनरेट करने के लिए हमारे को इंफॉर्मेशन दी है, कोल कंज्यूम्ड हुआ 1 किलोवाट आवर के लिए। जो कोल कंज्यूम्ड हुआ वो 2.5 kg हुआ और जो कोल की कास्ट है वो है 20 पैसे पर kg। तो हमने यहाँ लिखा डायरेक्ट मटेरियल दैट इज कोल। कोल कंज्यूम हुआ 1 किलोवाट आवर के लिए 2.5 kg और 1 किलोग्राम की जो कॉस्ट गिवन है वो गिवन है 0.20। तो जो कॉस्ट आया है दैट इज 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। तो 1 किलोवाट के लिए कुल कंजम्पशन हुआ 0.5 एंड टोटल पावर जनरेशन इट इज 2 लाख। तो अगर 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा अमाउंट है वो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू कोल कंज्यूम टोटल अमाउंट इट इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है ऑपरेटिंग लेबर दैट इज डायरेक्ट लेबर। उसकी जो अमाउंट दी हुई है डायरेक्ट लेबर, उसकी जो अमाउंट गिवन है वो गिवन है 50,000 इट इज 0.25। जो प्राइम कॉस्ट आया हमारा प्राइम कॉस्ट इट इज अमाउंट में आया 1,50,000 और पर kVH आया इट इज 0.75। इसके बाद हम इससे ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में सबसे पहले दिया हुआ है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दैट इज 50,000 रुपीज। तो हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिखा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इट इज 50,000 पर यूनिट किए तो 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इट इज इक्वल टू 0.25। लुब्रिकेंट्स, स्पेयर्स एंड स्टोर्स। लुब्रिकेंट्स, स्पेयर्स एंड स्टोर्स, उसकी जो टोटल अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन में इट इज 40,000। तो हमने यहाँ लिखा 40,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इट इज 0.20। उसके बाद गिवन है प्लांट सुपरविजन। प्लांट सुपरविजन गिवन है 30,000 अगेन 30,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इट इज 0.15। यहाँ पे हमारा फैक्ट्री ओवरहेड में 3 ही इंफॉर्मेशन थी, हमने टोटल किया। अब हमारा आ गया फैक्ट्री कॉस्ट या इसको हम बोलेंगे वर्क कॉस्ट। 1,50,000, 2 लाख, 2,40,000, 2,70,000 एंड इट इज 1.35 रुपीज। इसे प्लस करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज 20,000 रुपीज। तो हमने यहाँ लिखा 20,000
1000। एक और इंफॉर्मेशन ऐसा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज, जो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, उसको भी हमको कहाँ पे इंक्लूड करना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में इंक्लूड करना है हमको। तो यहाँ पे वर्क कॉस्ट से हमने माइनस किया, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। डेप्रिसिएशन की जो इंफॉर्मेशन है उसमें दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 5% ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख। तो कैपिटल की कॉस्ट है या मशीन की कॉस्ट है 2 लाख रुपीज, उसका जो डेप्रिसिएशन हमको निकालना है वो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज दी हुई है 5%। तो डेप्रिसिएशन इट इज 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5%। तो ये आ गया 10,000 इट इज 0.10। वर्क कॉस्ट, वर्क 10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख करेंगे तो इट इज 0.05। अब हम टोटल करेंगे वर्क कॉस्ट, तो ये आ गया 2,80,000 और यहाँ पे आ गया 1.4। इसे प्लस करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया हुआ है 20,000। तो हमने यहाँ लिखा 20,000 पर KVH अगर निकालेंगे तो इट इज 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, दैट इज इक्वल टू 0.10। और ये हमारा लास्ट आ गया टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आ गया इट इज 3 लाख अमाउंट एंड इट इज 1.5 पर kWh किलोवाट आवर। सो हमको क्वेश्चन में यही निकालने बोला था, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर यूनिट ऑफ किलोवाट आवर। तो हमारा कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 1.5 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको दिया हुआ है कि हमको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है ऑफ ABC पावर कंपनी लिमिटेड एंड वी हैव टू कंप्यूट द कॉस्ट पर किलोवाट आवर। यहाँ पे टोटल यूनिट जनरेटेड गिवन है 1,50,000। जो हमको इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग द कंजम्पशन ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल, तो यहाँ पे कोल कंज्यूम दिया हुआ है 1 किलोवाट आवर के लिए 1.5 पाउंड। तो कोल का कंजम्पशन पर किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1.5 पाउंड दिया हुआ है और टोटल पावर कोल रिक्वायर्ड इट इज ₹330.60 पर मेट्रिक टन। तो 1 मेट्रिक टन अगर कोल प्रोवाइड हो रहा है तो उसकी कॉस्ट गिवन है 330.60। सो कोल पर कॉस्ट ऑफ कोल पर मेट्रिक टन इट इज इक्वल टू 330.60। अब हमको पहले ही पता करना पड़ेगा कि भाई 1 टन में कितने पाउंड होते हैं। तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है कि 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 2205 पाउंड। ये इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोल का 1 मेट्रिक टन की कॉस्ट है 330.60, इट इज इक्वल टू 2205 पाउंड की जो कॉस्ट है वो है 330.60। तो 1 पाउंड की कॉस्ट कितनी होगी, इट इज 330.60 डिवाइडेड बाय 2205। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं 330.6 डिवाइडेड बाय 2205।
तो ये आ रहा है 0.15। तो कॉस्ट ऑफ कोल 0.15 पर पाउंड। तो ये आ गया टोटल। हमको कंप्यूट करना है 1,50,000 किलोवाट आवर का। तो सबसे पहला हमारा डायरेक्ट मटेरियल दैट इज कोल, उसका जो कंजम्पशन हो रहा है 1 किलोवाट आवर के लिए 1.5, और अगर अमाउंट में निकालना है हमको तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 ये आ रहा है 0.225। तो 0.225 कोल की रिक्वायर्ड होगी 1 किलो वाट आवर के लिए। टोटल यूनिट जनरेटेड इट इज इक्वल टू 1,50,000। तो 0.225 मल्टीप्लाइड बाय 1,50,000, तो इट कम्स टू 33,750 रुपीज का कोल टोटल कंज्यूम हुआ है। ऑपरेटिंग लेबर गिवन है 16,500 के। ऑपरेटिंग लेबर इट इज इक्वल टू 16,500। 16,500 डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो इट इज 0.11। ये आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट 33,750 प्लस 16,500, ये आ गया 50,250, और 0.225 प्लस 0.11 इट इज इक्वल टू 0.335। ये आ गया प्राइम कॉस्ट। इसे प्लस क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमको दिया हुआ है सबसे पहला प्लांट सुपरविजन 5,250, 5,250 डिवाइडेड बाय 1,50,000 0.035। उसके बाद दिया है लुब्रिकेंट्स एंड सप्लाईज। लुब्रिकेंट्स एंड सप्लाईज दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,500 का। इट कम्स टू 0.070। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस गिवन है 21,000 का। इट इज 0.140। और उसके बाद दिया हुआ है कैपिटल कॉस्ट दिया है, तो उससे हमको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। डेप्रिसिएशन होता तो हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स में इंक्लूड करते, बट इंटरेस्ट है तो हम इसको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में डालेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट 50,250 प्लस 5,250 प्लस 10,500 प्लस 21,000, तो ये आ गया 87,000.335 प्लस 0.035 प्लस 070 प्लस 0.1, तो ये आ रहा है 0.58। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की, प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स गिवन है आपका 9,000 रुपीज। 9,000 divided by 1,50,000, it is 0.06। और इंटरेस्ट कैपिटल कॉस्ट गिवन है 1,50,000 का, और क्वेश्चन में इंटरेस्ट बोला है एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। तो इंटरेस्ट आ गया 1,50,000
मल्टीप्लाइड बाय 4%, ये आ गया 6000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, तो ये आ गया 0.04। टोटल कॉस्ट 93 और 1,02,000, 0.58 plus 0.06 plus 0.04, it is 0.68। 1,02,000 divided by 1,50,000। तो यहाँ पे और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो इंटरेस्ट लेना है वो 1% हाइयर देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रेट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेट 6% है, उस पर 1% हाइयर हमको लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट रहेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7%। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया 1,50,000 का 7%, 6,000, 1,50,000 का मल्टीप्लाइड बाय 7%, इट इज 10,500। 10,500 डिवाइडेड बाय 1,50,000, इट इज 0.07। और एक इंफॉर्मेशन मैंने स्किप कर दी, दैट इज डेप्रिसिएशन का दिया हुआ है। तो डेप्रिसिएशन को हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। तो उसमें कैपिटल कॉस्ट का 4% क्या है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कैपिटल कॉस्ट है 1,50,000, 1,50,000 का 4% 6,000, 6,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, इट इज 0.04। जो 4% का इंफॉर्मेशन दिया हुआ था वो डेप्रिसिएशन का था, जिसे मैंने इंटरेस्ट में इंक्लूड कर दिया था, तो उसको मैंने करेक्ट कर लिया है। और जो इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन गिवन है वो बोला है जितना भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेट था उससे 1% ज़्यादा लेना है। इट इज, तो हमने 1% ज़्यादा करके उसको क्या किया, 7% किया। अब हम फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, दैट इज 50,250 प्लस 5250 प्लस 10,500 प्लस 21,000 प्लस 6,000, ये आ गया 93,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, इट इज 0.62। उसके बाद ये 93,000 प्लस 9,000 प्लस 10,500, इट इज 1,12,500 divided by 1,50,000, it is 0.75. The cost per kilowatt hour, in this question it came to 0.75। तो आज का जो क्लास है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे होटल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। थैंक यू।